जय श्री राम। आई लव माई इंडिया। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखवटिया मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे कुंभ राशि 2026 गजलक्ष्मी योग बदलेगा दिशा। किसको कहते हैं गजलक्ष्मी योग? जब देवगुरु बृहस्पति और शुक्रदेव दोनों एक साथ आके बैठ जाते हैं और अच्छे घर में आके बैठ जाते हैं तो वो गजलक्ष्मी योग है। एक साथ आके बैठने पर ही, अच्छे या बुरे से भी मतलब नहीं होता है, दोनों एक साथ आके बैठने पर गजलक्ष्मी योग का निर्माण हो जाता है। क्या है गजलक्ष्मी योग? गजलक्ष्मी वो है जो आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, व्यापारिक और पारिवारिक सभी स्थितियों में मजबूत करके व्यक्ति को बहुत आगे बढ़ाने में सहयोग करता है। तो यह कुंडली में कहीं भी बन जाए अच्छे परिणाम देता है, ऐसा नहीं है। अगर अच्छी जगह बन जाए तो व्यक्ति की दिशा एवं दशा बदल देता है। अगर अच्छी जगह नहीं बनता है तो भी क्या दुख देगा? देखिए, अच्छी हो या बुरी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि दोनों की डिग्री अच्छी होनी चाहिए, देवगुरु बृहस्पति की और शुक्रदेव की। अगर दोनों में से एक ग्रह की डिग्री बहुत ज्यादा है और दूसरे ग्रह की डिग्री कम है तो भी यह मति भ्रमित करके आशा के अनुरूप परिणाम देने से दूरी बना के रखता है या कम परिणाम मिलते हैं। तो इसका गजलक्ष्मी योग के अलावा इसका नाम क्या है? गुरु और शुक्र की युति के नाम से भी जाना जाता है। इस योग को युक्ति योग के नाम से भी जाना जाता है। किसको कहते हैं युक्ति योग? युक्ति योग जब देवगुरु बृहस्पति और शुक्रदेव साथ बैठते हैं और अपने अपने स्टाइल से अपने अपने घरों को मजबूत करने का या उसके आधार पर फल देते हैं, उसी को युक्ति योग के नाम की परिभाषा दी जाती है। तो अभी यह कहां पे बना? कुंभ राशि के लोगों की कुंडली में, इनकी कुंडली के 6ठे भाव में बना हुआ है। कब बना? 8 जून 2026 को। तो इनकी कुंडली के 6ठे भाव में, 6ठा भाव होता किसका है और किसके घर में है? चंद्रमा के घर में। चंद्रमा कौन है? चंद्रदेव जो मन का कारक है, उसके घर में देवगुरु बृहस्पति अपने उच्च राशि में 2 जून 2026 को आ गए। लेकिन 8 जून 2026 को यहां पर शुक्रदेव के आकर बैठने के कारण इस भाव में गजलक्ष्मी योग बन गया। और चंद्रमा का घर जो, अगर इस भाव में चंद्रमा भी साथ बैठ जाता है तो गज केसरी योग हो जाता है। और गज केसरी योग ऐसा होता है, जो भी व्यक्ति की कुंडली में गज केसरी योग होता है वो व्यक्ति भी नंगा भूखा नहीं रह सकता। अगर सही जगह बन गया तो उसको भी आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, व्यापारिक और पारिवारिक स्थितियों में बहुत बड़े लाभ के अवसर के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो 6ठे भाव में गजलक्ष्मी योग होने के कारण क्या प्रभाव आएगा, क्या फर्क पड़ेगा? दोस्तों, 6ठे भाव में गजलक्ष्मी योग, देखिए एक सिस्टम होता है। क्या? देवगुरु बृहस्पति और शुक्रदेव दोनों ने मिलकर के गजलक्ष्मी योग बनाया। देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टि पड़ती है, पंचम, सप्तम और नवम। तो यहां पे हमको यह आकलन करना चाहिए, इस योग की 3 दृष्टि पड़ती है, पंचम, सप्तम और नवम। तो यहां पर क्या परिणाम देंगे और शुक्रदेव अपने घर के क्या परिणाम देंगे, इसी के आधार पे मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। मेरे मोबाइल नंबर 9829911500। चंद्र कुंडली के अनुसार जिन लोगों की राशि कुंभ बनती है उन लोगों को यह वीडियो समर्पित करने का काम कर रहा हूं। 6ठे भाव में गजलक्ष्मी योग बनके इनकी नवम दृष्टि आपकी कुंडली के धन के भाव पर पड़ रही है। धन का भाव देवगुरु बृहस्पति का घर, और यहां पर शनिदेव बैठे हैं। कुंभ राशि के लोगों, आपको शनिदेव के 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है। अंतिम चरण में कुंडली के दूसरे धन के भाव में
शनिदेव विराजमान है। कब तक रहेगा अंतिम चरण? 4 जून 27 तक। 4 जून 27 को खत्म हो जाएगा। लेकिन गजलक्ष्मी योग का यहाँ पे क्या प्रभाव आएगा? यह घर है देवगुरु बृहस्पति का, और देवगुरु बृहस्पति इसके स्वामी होने के कारण और धन का भाव होने के कारण धन लाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे शनिदेव बैठे हैं और शनिदेव धन के मामलों में व्यवधान करके दूरी बनाते हैं, धन लाने में व्यवधान पैदा करते हैं। तो क्या शनिदेव धन लाने देंगे? तो ध्यान से सुनो, इस भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति होने के कारण और देवगुरु बृहस्पति की इस भाव पे नवम दृष्टि पड़ने के कारण देवगुरु बृहस्पति हर स्थिति में अपने घर की स्थिति को मजबूत बनाकर रखने का प्रयास करेंगे। तो क्या शनिदेव दखल नहीं करेंगे? करेंगे। तो क्या करना चाहिए? यहाँ पे थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। कैसी सावधानी? आपको जिद को छोड़ना है, जिद्दीपन से दूर रहना है। अगर आप जिद को छोड़ते हैं तो मामले आपके पक्ष में बनते नजर आएंगे। अगर आप आलसीपन को छोड़ते हैं, आलस को, कर लेंगे, देख लेंगे, सोच लेंगे, बाद में कर लेंगे, मैं करवा लूंगा, मैं बता दूंगा, मैं फोन से करवा लूंगा, मैं किसी को बोल दूंगा, इन सब चीजों से दूर रहना है। तो आपके लिए शनिदेव का प्रभाव कम हो जाएगा। और तीसरी चीज टालना, आलसीपन टालना, इन सब चीजों से आप अगर दूर रहेंगे तो शनिदेव का प्रभाव कमजोर पड़ जाएगा। और देवगुरु बृहस्पति का घर है और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, तो देवगुरु बृहस्पति की चल पड़ेगी तो धन भी आएगा और धन भी बढ़ेगा, धन भी आएगा, धन भी बढ़ेगा। याद रखना मेरी बात। कुटुंब और परिवार के लोगों से रिश्ते नाते मजबूत होने का संकेत, जो आपके रिश्ते नातों में गड़बड़ है, मतभेद और मनभेद है, दूरियां बनी हुई है, वो स्थिति बदल करके देवगुरु बृहस्पति कुटुंब और परिवार के लोगों से रिश्ते नातों में मजबूती के साथ संबंधों में एक नरमी जैसी स्थिति का सिम्टम्स देखने को मिलता है, जिससे संबंध जुड़ेंगे, जिससे प्रेम व्यवहार में मजबूती आएगी, अपनापन देखने को मिलेगा, ऐसी स्थिति का निर्माण हो जाएगा। और क्या हो सकता है? जिन लोगों के पैतृक संपत्ति का विवाद बहुत सारे लोगों के है, तमाम लोगों से अनुरोध करना चाहूंगा, थोड़ा अपने आप को लचीलापन जैसी स्थिति में निर्माण करें। अगर आपका व्यवहार लचीला हो गया तो आपके पैतृक संपत्ति का विवाद भी देवगुरु बृहस्पति निपटाने में पूर्ण प्रयास करके स्थिति बदल देंगे, जिससे आपका मामला निपट जाएगा। लेकिन मैंने बोला ना, जिद को छोड़ें, आलसपन को त्यागें, टालने की प्रवृत्ति छोड़ें, तो मामला काफी हद तक आपके पक्ष की स्थिति का आभास कराता है। तो पैतृक संपत्ति के विवाद को हल करने जैसी स्थिति, चाहे कैसा भी हो पैतृक संपत्ति का विवाद, उसको ठीक करने का काम कौन करेगा? देवगुरु बृहस्पति करेंगे। जिन लोगों के गर्दन के ऊपर के हिस्सों में तकलीफें हैं, उसमें भी सुधार या ठीक होने जैसी स्थिति का सिम्टम्स देखने को मिल रहा है। और यहां पर भी स्थितियां आपके पक्ष में होने से काफी हद तक मामला ठीक होने के संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिलता है। लेकिन इनकी सप्तम दृष्टि कुंडली के 12वें भाव पर, 12वां भाव शनिदेव का घर है, मकर राशि के स्वामी शनिदेव और शनिदेव धन के भाव में बैठे, तो शनिदेव की स्थिति ठीक नहीं है। लेकिन 12वें भाव पर देवगुरु बृहस्पति की भी नीच राशि होने के कारण और नीच राशि पे दृष्टि पड़ने के कारण देवगुरु बृहस्पति अच्छे परिणाम नहीं देते। क्या करते हैं? देवगुरु बृहस्पति अप्रत्याशित खर्चों में वृद्धि करके खर्चों के कारण खर्च करवा देते हैं, अचानक खर्च। और जो लोग विदेश में रहते हैं, व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनको भी तकलीफों जैसी स्थिति का आभास कराते हैं। तो यहां पर जो विदेश में रह रहे हैं, देखिए एक बात समझने की है, शुक्रदेव और देवगुरु बृहस्पति दोनों साथ बैठे हैं। जिनकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की डिग्री ज्यादा है और शुक्रदेव की कम है, उनको इस भाव के परिणामों के लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा, उनको लाभ मिलने की स्थिति का निर्माण नहीं होगा। लेकिन जिनकी कुंडली में
शुक्रदेव की डिग्री ज्यादा है और देवगुरु बृहस्पति की डिग्री कम है, उनको यहाँ पे लाभ मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि ये शुक्रदेव के मित्र शनिदेव का घर है, तो शुक्रदेव अपना धर्म निभाएंगे। तो यहां पर जो विदेश में रह रहे हैं लोग, जिनकी कुंडली में शुक्रदेव की डिग्री ज्यादा, उनके लिए, जो विदेश में रह रहे हैं लोग, व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनको लाभ मिलेगा। कम या ज्यादा यह बात अलग है, लेकिन लाभ तो मिलेगा। विदेश की यात्रा करने वाले, उनको भी लाभ मिलेगा। धार्मिक यात्रा, विदेश की यात्रा, कैसी भी यात्रा, यात्रा के योग हैं, तो उनको लाभ मिलेगा। थोड़ा सोच समझ के चलें, क्योंकि कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। जिनकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की डिग्री ज्यादा है, उनको सोच समझ के चलना है। उनके अप्रत्याशित खर्चे होने की संभावना बनती है। अप्रत्याशित खर्चे किसको कह रहे हैं? खर्च, हानि, नुकसान, अचानक बड़ा धन खर्च, हॉस्पिटल हवालात, तर्क वितर्क, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा और कोर्ट कचहरी। लेकिन जिनकी कुंडली में शुक्रदेव की डिग्री ज्यादा है, उनको लाभ मिलेगा। याद रहे इस बात। कुंडली का एकादश लाभ भाव कौन है? इसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति। और लाभ भाव और उसके स्वामी कुंडली के छठे भाव में क्या होगा? लाभ तो आएगा, लाभ भी बढ़ेगा। लाभ बढ़ेगा, लाभ आएगा। इस भाव को मनोकामना पूर्ण करने का भाव बोलते हैं। तो बहुत सारी चीजों में आपका सहयोग करेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का घर होने के कारण और देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि में होने के कारण और धनु राशि के स्वामी होने के कारण आपके लाभ के मामले तो मजबूत करेंगे। लाभ में तो वृद्धि होगी, लाभ भी आएगा, लाभ भी बढ़ेगा। तो लाभ बढ़ेगा। बड़े भाई, भाभी, चाचा, ताऊ से भी रिश्तों में मजबूती के संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कर्म और कैरियर। यहाँ पे पंचम दृष्टि पड़ती है इस योग की। 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि किसका घर है? मंगलदेव का। मंगलदेव कहाँ बैठे हैं? कुंडली के चौथे भाव में। और मंगलदेव की भी सप्तम दृष्टि इस भाव पे पड़ रही है। तो ध्यान से सुनो, मंगलदेव की सप्तम दृष्टि और गजलक्ष्मी योग की पंचम दृष्टि, मजा आ गया। क्या होगा? बहुत बड़ा सहयोग होगा। कैसे होगा? यह भाव दशम कर्म और कैरियर, नौकरी एवं सरकारी नौकरी। क्या होगा? जो लोग नौकरी लगना चाहते हैं, इस योग और मंगलदेव की दृष्टि के कारण आपको नौकरी लगने के बहुत बड़े मजबूत अवसर का सिम्टम्स देखने को मिलता है। तो नौकरी लगेगी, बहुत सारे लोगों की लगेगी, लेकिन प्रयास करना पड़ेगा। बिना प्रयास कोई काम नहीं होता है। यहां पे प्रयास तो करना ही पड़ेगा। दूसरा, वो लोग जो ऑलरेडी नौकरी में, उन लोगों के लिए एक लंबे दौर से, जिसमें मैं ये भी बोल सकता हूं कि अभी ताजा में 23 फरवरी 2026 के बाद जो उलझनों से आप जकड़े गए, जिन उलझनों में आप उलझ गए, उन लोगों को भी आगाह करना चाहूंगा, वो समय आ गया है। आप अपना काम आसानी से करने का प्रयास करें। चाहे नौकरी का क्षेत्र हो, चाहे राजनीति का, बदल डालो यहां की तस्वीर, जिससे नौकरी के क्षेत्र में तमाम अवरोध दूर होके अपने बॉस लोगों से संबंध ठीक करने का प्रयास करें, मौका मिलेगा। साथ में काम करने वाले लोगों से संबंधों को ठीक करने का प्रयास करेंगे, मौका मिलेगा और संबंधों में भी ठीक होगा। उलझन का टाइम निकल गया। मैं जानता हूं फरवरी 2023 से 23 फरवरी 2026 से 23 फरवरी 2026 से जो कर्म और करियर के क्षेत्र में ज्यादा उलझने झेल रहे हैं, वो समय निकल गया। अभी यहाँ की स्थितियां बेहद मजबूत है, जिससे नौकरी के क्षेत्र की तमाम गतिविधियां बढ़िया होकर के प्रमोशन लेने का प्रयास करें। प्रमोशन मिलेगा, ट्रांसफर मिलेगा, मनपसंद जगह मिलेगी और बहुत सारे लोगों के नौकरी के क्षेत्र में पैसा बढ़ेगा, नौकरी में पगार बढ़ेगा। ऐसा सिस्टम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जिन लोगों के पिछले समय से कुछ मामले लंबित हों, किसी के कारण बताओ नोटिस मिल गया, कोई सस्पेंड हो गया, किसी प्रकार से उसको मामले विचाराधीन हो गए, तमाम लोगों से अनुरोध करना चाहूंगा, प्रयास करेंगे तो वो मामले भी निपट जाएंगे। प्रयास करें, प्रयासों से सफलता मिलती है, तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। इसी प्रकार बहुत सारे लोगों को एक से अधिक जिम्मेदारी भी मिलने का मौका रहेगा।
तो वो भी लाभ लेने का प्रयास करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। साथ ही अपने काम पर ध्यान देंगे तो बहुत सारे लोगों को एक से अधिक जिम्मेदारी मिलने का भी मौका है। जो लोग राजनीति करते हैं उनके लिए भी यह समय जबरदस्त अवसर वाला है। वो अवसर जिसकी आपने कल्पना नहीं की। बहुत कुछ बदल सकते हो अपने प्रयासों से। तो एक लगा लो छलांग। आप भी क्या करोगे, याद रखोगे मेरे को, एक छलांग लगा लो, बड़ी बड़ी छलांग। बहुत अच्छा मौका है ये मान सम्मान प्रतिष्ठा नाम कीर्ति कमाने का, तो कर लो आप भी मन। इसी प्रकार जिन लोगों के सरकारी काम अटके हुए हैं वो लोग भी एक ऐसे अवसर में अपने काम करके अपनी दिशा बदल सकते हैं, कर सकते हैं सरकारी काम। पिता की सेहत बढ़िया रहेगी, पिता से संबंध मजबूत रहेंगे, पिता के व्यापार में लाभदायक स्थितियों का आभास होता है। इसी प्रकार कुंडली के छठे भाव में यह योग होने के कारण, कौन सा योग, गजलक्ष्मी योग होने के कारण। छठा भाव होता किसका है, ऋण रोग शत्रु भय पुलिस केस अदालती मामले मन में भय लगना षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना का भाव होने के कारण क्या करेंगे। और यहां पे देवगुरु बृहस्पति और शुक्रदेव गजलक्ष्मी योग में बैठने के कारण इस भाव में चार चांद लगा देंगे। लगा रखे हैं, क्या मिलेगा, ऋण रोग शत्रु भय पुलिस केस अदालती मामले मन में भय लगना षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना, इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन या सहयोग करेंगे। क्या करेंगे, जिन लोगों को धन चाहिए वो पैसे ले सकते हैं, बैंक से ले, कहीं से ले, धन की व्यवस्था हो जाएगी, कर डालेंगे देवगुरु बृहस्पति और शुक्रदेव। तो धन के मामलों में लेन देन में सहयोग करेंगे। कर्ज कम करना है, कर्ज को कम कर देंगे। शत्रुओं का देखिए, रोगों के मामले में थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि रोगों में भी बहुत बड़ा सुधार के संकेत पैदा करेंगे। शुक्रदेव निकल जाएंगे, फिर भी देवगुरु बृहस्पति स्थिति को संभाल के रखेंगे जब तक यहां पर कोई दूसरे ग्रह का प्रभाव नहीं आता है, पाप ग्रह का, या तो मामला ठीक रहेगा। तो शत्रुओं का दबदबा खत्म कर देंगे। शत्रु या तो गायब हो जाएंगे या नतमस्तक हो जाएंगे। शत्रु का मामला मजबूत नहीं रहेगा। मन में भय लगना, वो स्थिति बदल जाएगी, अब भय जैसी जरूरत नहीं है। षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना, वो भी मामला आपके पक्ष में रहेगा। पुलिस केस कैसा भी हो, प्रयास करोगे सफलता आपको ही मिलेगी। या तो समझौता हो जाएगा या सफलता मिलेगी, कुछ न कुछ है। कोर्ट केस कैसा भी हो, कोर्ट केस में एक मोड़ आने का, आपको सफलता दिलाने का जिम्मा किसने ले रखा है, देवगुरु बृहस्पति और शुक्रदेव ने। शुक्रदेव निकलने के बाद भी देवगुरु बृहस्पति हेल्प करते रहेंगे। तो यहाँ की स्थितियां काफी ताकतवर और मजबूत होने के कारण इसका लाभ जितना ले सकते हो लेने का प्रयास करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। इसी प्रकार शुक्रदेव आपकी कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी है। भाग्य भाव के स्वामी और गजलक्ष्मी योग में होने के कारण भाग्य को बहुत बड़ा सहारा देते हैं, जिससे रुके हुए काम करने के साथ साथ नए कार्य करने की भी रूपरेखा तैयार होती है। लक्ष्य प्राप्ति के मजबूत अवसर होते हैं, यात्राओं के योग बनते हैं, धार्मिक काम में काम करने की रुचि बढ़ती है, धार्मिक भावना जुड़ती है। यह सब शुक्रदेव की देन होगी। लेकिन कुंडली के चौथे भाव के स्वामी भी शुक्रदेव होने के कारण और शुक्रदेव गजलक्ष्मी योग में बैठने के कारण चौथे भाव में भी परिणाम बदल करके एक नई दिशा में आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो चौथे भाव में मंगलदेव बैठे हैं, यही तो गड़बड़ है। मंगलदेव का यहां बैठना, मंगलदेव और शुक्रदेव आपस में मित्र नहीं है। तो मंगलदेव यहां पर बैठ करके क्या करते हैं, मंगलदेव क्रोध पैदा करते हैं, मंगलदेव अस्थिरता लाते हैं, मंगलदेव उतावलापन पैदा करते हैं, मंगलदेव को जल्दबाजी पसंद है। अपने क्रोध पे, अपने व्यवहार पे, अपने स्वभाव पे ध्यान दें, चिड़चिड़ापन से बच के रहें, बिना सोचे समझे कोई भाषा का प्रयोग ना करें, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। उतावलापन को छोड़ें, जल्दबाजी को छोड़ें, इस बात पे ध्यान दें। अगर आप इन चीजों को छोड़ते हो तो परिवार में खुशियां बढ़ेगी। अगर आप इन चीजों को पकड़ के रखते हो तो खुशियों की इंतजार ना करें, या इस घर के किसी भी परिणाम में आपको लाभ मिलने की स्थिति का निर्माण ना होगा। तो परिवार में खुशियां बढ़ेगी, परिवार का तालमेल ठीक होगा,
माता की सेहत बढ़िया होगी, माता से संबंधों में मजबूती आएगी। भूमि, भवन, मकान, दुकान, जमीन, जायदाद लेने में, बेचने में मजबूत अवसर, और इसका लाभ ले सकते हो तो ले लो। वाहन सुख की प्राप्ति के भी मजबूत अवसर। वो लोग जो बिल्डिंग से संबंधित काम करते हैं, बिल्डिंग बनाना और बेचना, बिल्डिंग मटेरियल बेचना, उनको भी जबरदस्त लाभ मिलेगा। वो लोग जो खनन से संबंधित काम करते हैं, उनको भी जबरदस्त लाभ मिलेगा। वो लोग जो जमीन के नीचे से बहुमूल्य पदार्थ निकालते हैं, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पीतल, कांसी, जस्ता, डीजल, पेट्रोल, जो भी है निकालते हैं, उनको भी जबरदस्त लाभ। तो दोस्तों, जितना लाभ ले सकते हो ले लो। किसान भाइयों के लिए भी अच्छे अवसर का संकेत देखने को मिलता है। जितना लाभ ले सकते हो ले लो, ऐसा मौका बार बार नहीं आता। कुछ उपाय बताना चाहूंगा। देवगुरु बृहस्पति के लिए प्रतिदिन गौ माता को गुड़, रोटी और चारा। शुक्रदेव के लिए प्रत्येक शुक्रवार को श्वेत वस्तु का दान करें, सफेद वस्तु का। क्या? आटा, चावल, चीनी, घी, तेल, दूध, दही, जो भी आप आसानी से कर सकते हैं करें। दान उस व्यक्ति को करें जो उसका उपयोग करें, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। मंगलदेव के लिए प्रत्येक दिन 5 बार हनुमान चालीसा बोलें, हनुमान जी के दर्शन करें। मंगलवार, शनिवार हनुमान जी के लाल गुलाब के पुष्प चढ़ाएं। 6 महीने में एक बार अपने घर की तरफ से सिंदूर का चोला करें। शनिदेव के लिए, शनिदेव कहाँ बैठे हैं? धन के भाव में, उनके लिए उपाय करना जरूरी है। क्या करें? प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाके मूर्ति पे थोड़ा तेल चढ़ाएं, दीपक करें। 5-50 रुपए की तेल की जलेबी या तेल के लड्डू जरूरतमंद गरीब लोगों में वितरण करें। अपने राइट हैंड की मिडिल फिंगर में एक शनि मुद्रिका धारण करें। किसको कहते हैं शनि मुद्रिका? जो घोड़े के पांव में नाल लगती है, उसके लोहे की अंगूठी, या समुद्र में चलने वाले जहाज के लोहे की अंगूठी बना करके उसको शनिदेव के 23,000 मंत्रों से अभिमंत्रित करके शनिवार को संध्या काल में धारण करें। कैसा लगा मेरा वीडियो? ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें। लाइक अनलाइक जो भी करना है करें, कमेंट अवश्य दें और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद।